हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज को आज 97 डेज पूरे होने को हैं। बस 3 कदम दूर हैं हम अपनी मंजिल से। तो 2 वीडियोस पहले हमने स्टार्ट किया था मेंसुरेशन, जो कि 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स बेस्ड टॉपिक है और बहुत ही सिंपल सा है। नॉर्मली यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही चलते हैं और बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चंस। तो वीडियो अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स ग्रो टुगेदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा लेंथी लग रहा है लेकिन बिल्कुल नहीं है। वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स स्लैंट सरफेस एरिया। मतलब क्या है इसका, जो क्या है वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वेयर h। ये किसके बराबर है? स्लैंट सरफेस एरिया, वो क्या होता है πr/l। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो पाई पाई आर कट गया, तो बचा क्या? RH/3 बराबर है L के। अगर आप कोण को ध्यान से देखो तो एक है कोण, ठीक है। तो ये क्या है L, ये क्या है H और ये क्या है R। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। तो एल स्क्वेयर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? RH/3 इज इक्वल टू अंडर रूट, या फिर इसको यहीं पे स्क्वेयर ही कर लो, बेस्ट रहेगा। तो आर स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 9 स्क्वेयर कर लिया इज इक्वल टू एल स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 9 किसके बराबर है? एल स्क्वेयर के बराबर। लेकिन एल स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर के बराबर है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, सबको आर स्क्वेयर एच स्क्वेयर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे आर स्क्वेयर एच स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/9। तो आर स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर एच स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर क्या बनेगा? आर स्क्वेयर कैंसिल, एच स्क्वेयर कैंसिल, बचा क्या? वही जो हमें चाहिए, क्या है 1/r² प्लस 1/h² बराबर है 1/9 के। ऑप्शन बी। तो सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया आर इक्वल। तो किस किस का वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। ये चीजें आपको प्राइमरी स्कूल से याद होंगी। πr²h, जस्ट अ सेकंड, विजिबल नहीं है सही से। πr²h ये किसके बराबर है? कर्ड सरफेस एरिया के, जो कि 2πrh के बराबर है, ठीक है। तो h पाई पाई r और r कैंसिल, तो r की वैल्यू क्या आएगी? 2। इतना सा सिंपल है। देखो आंसर क्या आ गया? 2 यूनिट। तो हमें बस रेडियस बताना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 3.375। मतलब क्या है? x बराबर है 3.375 के। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3.375 है। तो हमें x की वैल्यू बताना है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्यूब करने के बाद 3 डिजिट्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। तो क्यूब करने से पहले एक डिजिट होना चाहिए, मतलब या b हो सकता है या d हो सकता है, ठीक है। अगर 2 का क्यूब करेंगे वो 8 आएगा, मतलब 3 से भी ज्यादा, मतलब डी नहीं हो सकता। आंसर है बी ही। सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन इज 7 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द हैंड ही क्या होता है? रेडियस होता है, जो कि 7 सेंटीमीटर है। 30 मिनट में कितने डिग्री कवर करेगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होता है? सेमी सर्कल। तो एरिया क्या होगा सेमी सर्कल का? हाफ πr²। तो ये होता है 1/2, पाई होता है 22/7, आर की वैल्यू होती है 7 × 7। तो 7 7 हो गया कैंसिल। तो आपको बताना क्या है?
2 से ये हो गया 11, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर कहाँ है? ऑप्शन सी। देखो कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखो, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ बेस ऑफ 16 सेंटीमीटर हाइट, हाइट आ गई 16 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस कितना है? सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर, वो कितना है? 33। मतलब क्या है? 2 × 22/7 आर बराबर है 33 के। 11 से गया 2 बार, 11 से गया 3 बार। ठीक है, तो ये क्या बचा? 4r/7 बराबर है 3 के। तो 4r बराबर है 21 के, आर बराबर है 21/4 के। इतना तो समझ में आ गया। हमें क्या पता करना है? वॉल्यूम पता करना है। वॉल्यूम क्या होता है? किसका? कोन का। तो वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो अब इसको सॉल्व करो। लेट मी चेंज द कलर। तो 1/3, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 21/4 इंटू 21/4, क्योंकि स्क्वायर है ना। तो इंटू एच कितना है? 16। तो 4 × 4 16 से कट गया। 7 या 21, 21 से कट गया। तो 21 × 22 कितना होगा? 441 प्लस 21, 462। ऑप्शन सी। लिखना थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, डायगोनल ऑफ अ क्यूब, डायगोनल में और साइड में रिलेशन क्या होता है? डायगोनल इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ साइड। क्यूब में ऐसा रिलेशन है। ठीक है, ये याद रखो, या फिर डिराइव भी कर सकते हो। तो डायगोनल की वैल्यू क्या है? 6√3। इट इज इक्वल टू √3 इंटू साइड। √3 कट गया। साइड की वैल्यू कितनी है? 6। मुझे क्या बताना है? रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम निकालना है। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², वॉल्यूम होता है a³। लेकिन a की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो 6 इंटू a² हो गया 6 का स्क्वायर, विच इज इक्वल विच इज टू 6³ 6 × 6² 6³ हुआ। ए भी 6³ हुआ। आंसर क्या आया? 1:1। ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर एरिया इज 18 सेंटीमीटर, देन द रेडियस इज। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर एरिया इज 18 सेंटीमीटर। एरिया कितना है सेमी सर्कल का? ½ पाई r² बराबर है 18 के। तो πr² बराबर होगा 36 के। तो 22/7 r², 36 के बराबर होगा। 2 से 11 बार, 2 से 18 बार। तो r² की वैल्यू क्या है? 18 × 7/11। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 126/11। तो आंसर कितना आएगा? 11, 11 टाइम्स 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखो, r², r की वैल्यू अगर 3 रहेगी, r² 9 रहेगा। r की वैल्यू 4 रहेगी, r² की वैल्यू कितनी रहेगी? 16। मतलब ये दोनों के बीच में 11 आता है, मतलब वैल्यू 3 और 4 के बीच में आएगी, जो कि एक ही है, ऑप्शन बी। परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द कैपेसिटीज ऑफ टू हेमिस्फेरिकल वेसल्स आर 6.4 लीटर्स। कैपेसिटी क्या होता है? वॉल्यूम। V1:V2, V1:V2 capacities of the two hemispherical vessels are 6.4 liters and 216 liters. The ratio of their radii are। अभी बताओ कैसे सॉल्व करोगे? देखो, V1:V2 देखे हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो क्या है? हेमिस्फियरिकल 2/3 पाई r³। इसको स्मॉल आर मान लेता हूं, इसको 2/3 पाई कैपिटल आर मान लेता हूं। यहां से 2/3 पाई 2/3 पाई निकल गया। बचा कितना?
आर क्यूब इज टू कैपिटल आर क्यूब, जो कि 6.4 और 21.6, इसको मैं मान लेता हूं 64 और 216 ही हो गया। तो आर क्यूब 64 है तो आर 4 होगा, कैपिटल आर क्यूब 216 है तो ये 6 होगा, रेशियो क्या आएगा 2:3। डन, ऑप्शन डी। ठीक है, आज की वीडियो का शायद लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो, the area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius x in square units, ये सर्कल है, नहीं है, हाँ, तो ये सर्कल, ये सेमी सर्कल, इसका रेडियस क्या है, x है, तो ए भी x होगा। मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक ट्रायंगल फिट करना है। ट्रायंगल अगर मैं फिट करूंगा, तो ये क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप है ये क्या होगा, पता नहीं पेंसिल ब्रेक क्यों कर रही है, ये x होगा। तो एरिया क्या होने जा रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना है 2x, हाइट कितना है x के बराबर, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया x स्क्वायर, ऑप्शन बी। ये बहुत ही सिंपल है। अगर तो आपका 10 स्ट्रांग है तो प्रिपरेशन करने की भी जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपसे सवाल ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करो। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, अगर इन टॉपिक्स के अलावा भी अगर कोई भी क्वेश्चन आप अपने से कर रहे हो, वो भी डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में एक बार क्वेश्चन ड्रॉप कर दो या इस नंबर पे कांटेक्ट कर दो। आप डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। कोई भी डाउट हो तो आप वहां पे डिस्कस कर सकते हो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बाय बाय।